है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम आगे बात करेंगे कि वायदा बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर मार्केट कारोबार कर रहा है। 19,700 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी में सेंसेक्स में 180 अंकों की मजबूती और बैंक निफ्टी भी 60 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो शानदार तेजी और अब अच्छी बाइंग नजर आ रही है बाजार में। अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट कार्ड पर। और शुक्रवार को हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़े थे, उन्होंने जो कॉल दी थी हमें, वहां पर बेहतरीन आज भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी देखिए 210 का कॉल ऑप्शन आपको सुझाया था और 50% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट्स में 3% का रिटर्न और इंडिया सीमेंट्स भी 3% का रिटर्न इस वक्त दे रहा है। आपको शुक्रवार का जो सीएमपी था, अगर वहां से कंपेयर करें तो शानदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा ध्वनि पटेल भी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने जो राय दी थी उसमें एलटीआई माइंट्री उन्होंने बेचने की राय दी थी। उस लिहाज से देखें तो 1.5% का रिटर्न वहां पर है। और एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी करने की सलाह थी 2,450 के लेवल पर। 1% का रिटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ हिट ट्रेडिंग कॉल्स हमने आपको बताए थे। तो इस शो में जरूर जुड़िए हमारे साथ और जो भी एक्सपर्ट आपको कॉल सुझाते हैं उस पर नजर रखिए। ऐसे ही बेहतरीन रिटर्न के मौके कहीं आपसे ना चूक जाएं, इस वजह से इसको नोट डाउन भी कर लिया करिए और लेवल्स भी हम आपसे शेयर कर दिया करेंगे। हमारे साथ सोनी पटनायक जुड़ी हुई है। सोनी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पिरामिड एंटरप्राइजेस पर तो पहले राय दीजिए, आज ये जो वीकनेस दिखाई दे रही है, क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अपने क्लाइंट्स की भी काफ़ी सारे क्वेरीज आएंगी क्योंकि इस बीच बायबैक की भी उन्होंने घोषणा कर दी है। तो ओवरऑल स्टॉक की चाल आपको कैसी लग रही है? जी, धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हमें सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अगर मैं देखूं स्टॉक में तो वो वीकली बेसिस में अगर मैं देखूं तो एक 985 का उसने सपोर्ट लिया है और पिछले हफ्ते भी उसने 988 का सपोर्ट लिया है। तो मेरे ख्याल से जब तक वो 985 को होल्ड कर रहा है, यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है। हालांकि पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा चल चुका था, 1100 के ऊपर ही चल चुका है। सो अभी मेरे ख्याल से 980 का आप अच्छा सपोर्ट पकड़ सकते हैं। जब तक वो होल्ड करता है वो दोबारा जंप करके 1050 1080 की तरफ जा सकता है। और एक बार वो दोबारा 1100 के ऊपर निकाल देता है तो मेरे ख्याल से वो काफी अच्छा तेजी दिखाएगा टिल 1230 के लेवल तक। सो 980 का ही बहुत अहम सपोर्ट यहाँ पे आप वॉच करके रखिए। ठीक है, तो 980 इस लेवल को आप वॉच करिए और निचले स्तर से यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 1500 से 1800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफएनओ में जहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है एक एक करके उन पर बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं एफएनओ में तेजी वाले स्टॉक्स की। और यहाँ हम देख रहे हैं एनएमडीसी, एसीसी, एस्ट्रल पॉली जैसे स्टॉक्स इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। एनएमडीसी करीब 2% ऊपर है, एसीसी में 3% की तेजी और एस्ट्रल पॉली 3.5% की मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सोनी, यहाँ पर कहीं मौके देख रहे हैं आपको तेजी करने के लिए? जी, ज़रूर। मेरे ख़्याल से एस्ट्रल यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है और अगर आप देखेंगे तो ये जो है 1930 का एक सपोर्ट अच्छा पकड़ा है। 1930 से मेरे ख़्याल से ये दोबारा 2050 के ऊपर भी जा सकता है। तो एस्ट्रल में अभी भी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि लॉन्ग बिल्टअप का पोज़ीशन आज बना है, करीबन 6% का लॉन्ग बिल्टअप पोज़ीशन आज बना चुका है। तो आप अगर यहाँ से ले रहे हैं तो 1930 का थोड़ा लंबा सपोर्ट गिर सकता है। तो आप क्या कीजिए कि आप यहाँ से आज 1960 का सपोर्ट ले सकते हैं। सो 1960 जब तक होल्ड करता है मेरे ख्याल से ये दोबारा 2020 इमीडिएटली जा सकता है। उसके ऊपर एक बार निकालेगा तो 2060 का टारगेट बनता है। ओके, तो 2060 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। आज हम मेटल स्टॉक्स में भी शानदार तेजी देख रहे हैं। चीन के जो पीएमआई आंकड़े आए काफ़ी मजबूत थे, उसके चलते मेटल स्टॉक्स ऊपर है। और इसमें हिंदुस्तान कॉपर में भी हम काफ़ी अच्छी बाइंग देख रहे हैं। 8.5% से ज़्यादा की मजबूती है इस वक्त हिंदुस्तान कॉपर में। सोनी, यहाँ पर क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप?
ये हिंदुस्तान कॉपर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ऑलरेडी 8% ऊपर ही चल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। 134 का आपको एक इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ से अगर कोई देख रहे हैं करने के लिए तो आप 134 के सपोर्ट के साथ आप इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे जो उसका नेक्स्ट टारगेट या रेजिस्टेंस रहेगा, मेरे ख्याल से ये 160 तक जा सकते हैं। तो लॉन्ग बिल्टअप के साथ, लेवल्स के साथ, ब्रेकआउट के साथ स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप 160 के टारगेट के लिए आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो 160 की टारगेट के लिए आप अभी भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। चलिए अब अगले स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जहाँ पर कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और उसमें भारत फोर्ज देखिए यहाँ पर करीब 3.5% की तेज़ी है। इसके बाद कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी 3% की मजबूती इस पर देखने को मिल रही है और इंडिया मार्ट में भी अभी 7% की अच्छी तेज़ी है, करीब 40 अंक ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स हैं। सोनी, क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो 3 स्टॉक्स हमने अभी हाईलाइट किए, यहाँ पर कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है ट्रेड करने के लिहाज से? जी, सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से अभी इन तीनों में से भारत फ़ोर्ज दिख रहा है। भारत फ़ोर्ज जो है वो बहुत समय तक एक 880 900 के बीच में एक रेजिस्टेंस पकड़ रहा था, वो 900 के ऊपर पार नहीं कर रहा था। लास्ट वीक फ्राइडे और आज वो पार क्रॉस कर चुका है, तो इसका इमीडिएट सपोर्ट आपके लिए 900 ही बन जाएगा। और मेरे ख्याल से ये स्टॉक यहाँ से अभी 980 टू 1000 के ऊपर भी टेस्ट करने की चांसेस है। तो और भी यहाँ से 50 पॉइंट का अच्छा सपोर्ट है। सॉरी आप जा सकते हैं टारगेट, और नीचे की तरफ आपका 900 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। सो भारत फोर्ज बेटर रहेगा इन तीनों स्टॉक्स में से। ठीक है, तो भारत फोर्ज अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप में सोनी एक और स्टॉक हाईलाइट करना चाहेंगे, वोल्टास। यहाँ पर भी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। स्टॉक इस वक्त करीब 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है वोल्टास का, और इस वक्त हम देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तर पर है। अभी अभी एक बाइंग आई है वोल्टास में। क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्टॉक पर? जी, वोल्टास थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर रहा है मेरे ख्याल से 750 और 800 के बीच में। तो यहाँ पे अभी अगर हम बाइंग देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए, और अगर ये स्टॉक 800 के ऊपर ही निकालता है तो ही आप इसमें बाय कर सकते हैं 780 के सपोर्ट के साथ। बट आप वेट कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। 800 के ऊपर इसका बाय निकालना और क्लोज देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो 800 के ऊपर मेरे ख्याल से ये दोबारा 830 की तरफ जा सकता है। सो आप 780 और 800 के सपोर्ट के साथ इसको देखिए, 800 के ऊपर निकालते ही आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके, तो अभी वेट करिए, ये जो बाइंग आ रही है उसमें जब 800 के ऊपर निकले तब यहाँ पर फ्रेश बाइंग करने की सलाह वोल्टास में दी जा रही है, और जिनके पास है वो बने रह सकते हैं स्टॉक में। चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहाँ पर की ताज़ा बिकवाली देखने को मिल रही है। और इसमें सबसे पहले नज़र डालते हैं शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैरिको नीचे है, करीब 3% की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एचडीएफसी लाइफ में वीकनेस है, और अपोलो हॉस्पिटल भी आज कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 2.5% नीचे। मैरिको के नतीजे इनलाइन आए थे, गाइडेंस भी मजबूत थी, और लेकिन उसका कुछ असर यहाँ पर नहीं दिखा स्टॉक में। नतीजों पर अगर रिएक्शन देखें तो जो मुनाफे में और टॉप लाइन में हल्का दबाव दिखा, उस पर स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। स्टॉक इस वक्त अपने दिन के निचले स्तर पर आ चुका है मैरिको का, और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में भी वीकनेस इस पर देखने को मिल रही है, और एचडीएफसी लाइफ भी नीचे है। सोनी, ये जो शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स हैं, यहाँ पर कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको शॉर्ट साइड पर और वीकनेस के लिए, या फिर इस गिरावट में कहीं खरीदारी का ट्रेड देख रही हैं आप? अगर गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है तो वो शायद मेरिको में ही ज्यादा होगा, क्योंकि मेरिको जो है वो लास्ट हफ्ते ही उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था 550 के ऊपर, और वो आज के गिरावट में भी 550 का लेवल ना ही टच किया है, ना ही उसको ब्रेक किया है, और वही ब्रेकआउट के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो 563 तक गिर रहा है, आप इसको 550 का एक सपोर्ट पकड़ सकते हैं, और यहाँ से अगर है वो दोबारा 580 की तरफ रिबाउंड कर सकता है। 580 का उसका रेजिस्टेंस रहेगा,
जैसे वो 580 के ऊपर निकाल सकता है तो आप उसको दोबारा 600 के ऊपर 620 के तरफ देख सकते हैं। सो मेरे ख्याल से शॉर्ट बिल्टअप में भी अगर आप देखेंगे तो 550 का सपोर्ट पकड़ के आप इसको होल्ड कर सकते हैं और दोबारा ये 580 की तरफ जा सकता है। सो ये थोड़ा बेटर रहेगा बाकी दोनों कैंडिडेट्स। ठीक है, तो गिरावट में अगर खरीदारी करनी है तो मैरिको ज़्यादा बेटर लग रहा है, यहाँ पर आप नज़र रखिए। चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहाँ पर कि लॉन्ग अनवाइंडिंग नज़र आ रही है, और इस वक्त अगर हम जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं मात्र 4 स्टॉक्स हैं, जिसमें कि आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अभी हमने मैरिको पर चर्चा की, उसके अलावा कोलगेट आज नीचे है करीब 1.25%, और सिंजीन में भी वीकनेस देखने को मिल रही है 2% की, और उसके अलावा यूनाइटेड ब्रेवरीज, एक्साइड जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट है। यूनाइटेड ब्रेवरीज भी देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 2% की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। सोनी, इन चारों में से या इन दोनों में से कोई स्टॉक है इस पर ट्रेड के लिहाज से जो आपको अच्छा लग रहा है? जी, अगर यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करेंगे यूबीएल, तो वो 1500 का सपोर्ट है, क्योंकि 1500 की पुट में अभी भी अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट बनी है, यानी कि पुट राइटर्स उसी लेवल को होल्ड कर रहे हैं। तो जब तक वो 1500 का सपोर्ट होल्ड कर रहा है, यहाँ से वो रिबाउंड कर सकता है 1580 की तरफ। हालांकि ये एक 100 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है। 1600 पे अगर हम देखेंगे तो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन हल्की नहीं कर रहे हैं, और वहीं पे उस वहां इसीलिए उसको वहां पे दबाव दिख रहा है। सो 1500 और 1600 के बीच में कोई एक तो लेवल टूटेगा। मेरे ख्याल से ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए 1500 का पुट राइटिंग ज्यादा स्ट्रांग है। सो वो एक बार अगर दोबारा क्रॉस करता है 1580, तो मेरे ख्याल से वो 1600 के कॉल राइटर्स में जो पोजीशन बिल्ड किए हैं, तो वो लोग भी एग्जिट कर जाएंगे, और ये स्टॉक जो है 1600 के ऊपर जाएगा तो 1620 1670 का एक रेंज पकड़ सकता है। सो 1500 का सपोर्ट अच्छा लग रहा है, आप यहाँ से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1580 के ऊपर निकलते ही आप इसको बाय कर सकते हैं, और वो 1670 की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर तेजी के ही ट्रेड आज देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड ब्रेवरीज इसमें बेटर लग रहा है, 1580 के ऊपर निकला तो एक कंडीशनल बाइंग यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है। सुनिए, हम देख रहे हैं आज कुछ एनबीएफसी स्टॉक्स में वीकनेस है। ऑफ कोर्स पिरामिड एंटरप्राइजेस के बारे में तो हमने चर्चा की ही, नतीजे कमजोर थे, उसका इम्पैक्ट हम दूसरे स्टॉक्स में भी देख रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस के भी नतीजे कमजोर साइड पर ही थे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ये सभी स्टॉक आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर पूरा एनबीएफसी फाइनेंशियल स्पेस देखें तो यहाँ पर वीकनेस ज़्यादा है। कोई सेल साइड का ट्रेड देख रही हैं आप इस पूरे पैक में, करेक्शन जहाँ पर और बढ़ सकता है? जी देखिए, अगर हम पूरी एनबीएफसी सेक्टर की बात करेंगे तो जो फिन निफ्टी है वो थोड़ा सपोर्ट के साथ पकड़ा हुआ है। अगर हम देखेंगे स्पॉट की लेवल, तो 20,200 का उसने एक सपोर्ट पकड़ा हुआ है। तो जब तक वो 20,200 फिन निफ्टी तोड़ नहीं रहा है, तब तक यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब सेल करने की तो इतना चांसेस नहीं है। और कल जो है इसकी एक्सपायरी भी होगी, बट जो इसका रेंज बन रहा है वो 20,600 के ऊपर उसका रेजिस्टेंस भी है। सो ये 400 पॉइंट के रेंज में एक घूम रहा है फिन निफ्टी। सो यहाँ पे ना ही आपका फ्रेश सेलिंग बनेगा, ना ही आपका फ्रेश बाइंग बनेगा। बट अगर 20,200 ब्रेक करता है, तो आपका यहाँ पे थोड़ा सेल बन सकता है। आप इसको 20,000 तक भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपका जो है एमएनएम फाइनेंस सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से वीक लग रहा है। हम देखेंगे अगर इसमें, तो और भी गिरने के चांसेस हैं। 290 के लेवल को इसने तोड़ते ही वो आपको यहाँ पे 278 के तक दिखा सकता है। तो आप इसको वेट कीजिए, अगर 290 का एमएनएम फाइनेंस ब्रेक करता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, और टारगेट आपका रहेगा 278, और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 294 का, बट ये कंडीशनल सेल होगा। ठीक है, तो एमएनएम फाइनेंस वीक नज़र आ रहा है, लेकिन कंडीशनल सेल है यहाँ पर। लेवल्स पर आप नज़र रखिए। सोनी, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो आपके रडार पर आ रहे हों ट्रेड करने के लिहाज से? जी, मेरे ख्याल से अभी जो सेक्टर्स चल रहे हैं वो आज है ऑटो इंडस्ट्री और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अगर हम देखेंगे तो रोल ओवर्स भी अच्छी खासी दिखाई थी, उसने स्टार्ट किया था, और इसका एक माइनर रेजिस्टेंस है। अगर मैं फ्यूचर में देखूं तो 2520 2530 पे इसका एक रेजिस्टेंस है। ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते ही बालकृष्ण इंडस्ट्री 2620 2640 के तरफ भागेगा, और इमीडिएट सपोर्ट इसका 2460 है। सो इसी सपोर्ट के साथ आप स्टॉप लॉस लगाइए, और आप इसको बाय कर सकते हैं 2520 2530 के निकलते ही वो 2620 2640 की तरफ जा सकता है। सो ये रहेगा पहला बाय।
दूसरा रहेगा मेरा जिंदल स्टील 700 का कॉल पे, क्योंकि उसमें भी रोल ओवर्स बहुत ही तगड़ा हुआ है अगर हम देखेंगे, और स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है। लास्ट मंथ ऑन मंथ अगर हम देखेंगे तो जिंदल स्टील का ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ है। उसका सपोर्ट 650 पे बन रहा है और मेरे ख्याल से जिंदल स्टील जो है 700 के ऊपर भी जा सकता है। सो यहाँ पे आप 700 की कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 18 रुपए के आसपास चल रहा है। आप स्टॉप लॉस 10 रुपए के लगा सकते हैं, टारगेट 38 दे सकते हैं। सो मेटल्स और ऑटो में सबसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तीसरा एक ट्रेड रहेगा एसबीआई फ्यूचर। एसबीआई फ्यूचर जो है पिछले सीरीज में 600 605 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में जितनी भी आपने गिरावट अभी तक देखी है, एसबीआई फ्यूचर सबसे बेहतरीन तरीके से होल्ड किया है और अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है। सो जब तक ये 605 होल्ड करता है, मेरे ख्याल से एसबीआई फ्यूचर जो है वो आपका 660 680 की तरफ जा सकता है। सो आप इसी लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। 604 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आपका टारगेट रहेगा 660। तो यही 3 स्टॉक्स मेरी तेजी की तरफ रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक्स हैं। तेजी की राय एसबीआई फ्यूचर में, जिंदाल स्टेनलेस और उसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए, यहाँ पर आप नजर रखिए। सोनी बाबा, धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए, अपनी रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एक और नतीजों पर। बीएल ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएमडी भानु प्रकाश मौजूद है और आपको सुनवा देते हैं नतीजों पर उन्होंने क्या कुछ कहा। जो ऑर्डर पाइपलाइन में हैं उनको देख करके रफली जो हमने गाइडेंस दिया है उस वो अचीव करेंगे। बढ़ाने की उम्मीद कम है क्योंकि जो पाइपलाइन में है ऑर्डर उसी के बेसिस पर हमने गाइडेंस दिया है। अब कोई और नया बड़ा टिकट प्रोग्राम आता है तो उसका साइकिल टाइम होता है और मुझे नहीं लगता कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में कोई और बड़ा सिस्टम या प्रोडक्ट्स मेटेरियलाइज हो सकता है। सो हम जो गाइडेंस हमने दिया है उसी पर स्टिक करते हैं। जो पाइपलाइन में है उसमें एक मेजर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेज का है, लॉन्ग टर्म फ्यूज का 4000 करोड़ से प्लस का ऑर्डर है। और जो नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं, जीएसएल, जीआरएससी, इन लोगों को जो मिला है उसमें जो बायर नॉमिनेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं, वो आएंगे। ईडब्ल्यू सिस्टम शिप बेस्ड हमारे पास आ सकते हैं, वो पाइपलाइन में हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट है। और इसके अलावा बहुत से प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे आइटम्स सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। वो छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़, बट एडअप के करके सिग्निफिकेंट वैल्यू उनकी भी आ जाती है। तो उन सबको प्रोजेक्शन देख करके हमने गाइडेंस दिया है। एक्सपोर्ट पर भी हम काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं कि $250 मिलियन के आसपास हमारा टारगेट है, तो वो भी ऐड करेगा। तो इन सबको मिला करके 20,000 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर इनफ्लो होना चाहिए। क्यूआर सैम का पूछा था तो उसमें तो अभी पाइपलाइन में है, ट्रायल कंप्लीट हुआ है, सर्विसेज अब उस पर वर्क स्टार्ट कर रही हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो इनके एक्विजिशन में टाइम लगता है। तो इस साल तो क्यूआर सैम का कोई लाइक्लीहुड कम दिखता है और जो भी लाइक्लीहुड है, प्रोबेबिलिटी है, वो नेक्स्ट ईयर में ही दिखती है। तो ये थे बीएल के सीएमडी। नतीजों पर बातचीत करते हुए स्टॉक इस वक्त फ्लैट ही कारोबार कर रहा है, काफी चल भी चुका था और नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से